नमस्कार स्टूडेंट, आज की आपकी इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। अपन ने आईपीएस जो नामकरण है वो अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, आज से अपना एक नया जो टॉपिक है वो शुरू होने वाला है ना, जिसका नाम है समाव्ययता या इंग्लिश में इसको बोलते हैं अपन आइसोमेरिज। तो सबसे पहले अपन ये समझ लेते हैं समाव्ययता आखिर होती क्या है। तो जो समाव्ययता है एक कार्बनिक परमाणु जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, ठीक है, तो उनमें पाई जाने वाली ये वह व्यवस्था या मान चलो वह प्रक्रिया होती है जिसमें क्या होता है उसके अणु सूत्र तो समान होते हैं। यानी कि जो अणु सूत्र है वो समान है, लेकिन उसके भौतिक और जो रासायनिक गुण है ना, या तो भौतिक या रासायनिक या फिर दोनों गुण क्या हो जाती है ना, भिन्न भिन्न हो जाते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार के जो कंपाउंड होते हैं, जो यौगिक होते हैं, वो आपके आइसोमर कहलाते हैं, यानी कि समावयव कहलाते हैं। और इस प्रकार की जो घटना होती है उसको अपन समावयवता कहते हैं। तो इनकी परिभाषा तो नहीं लिखी है ना, इसको अपन क्रम बाई क्रम एक एक करके पढ़ेंगे भी। ठीक है, अभी फिलहाल मैंने इनकी परिभाषा नहीं लिखी है, इनको केवल एक चार्ट के रूप में है ना, जितनी भी प्रकार की समाव्ययता अपन को पढ़ना है वो सारी की सारी मैंने इस चार्ट के माध्यम से यहाँ पे इसमें लिख दी है। इसके बाद अपन क्रम बाई क्रम है ना सभी प्रकार की समाव्ययता की परिभाषा और उनके उदाहरण है ना बहुत अच्छे तरीके से उसको अपन समझेंगे। तो सबसे पहला ये टॉपिक आता है समाव्ययता का, है ना, तो इसकी आपको परिभाषा आनी चाहिए, यानी इसके बारे में अपन को पता होना चाहिए कि समाव्ययता होती क्या है। ठीक है ना, तो समाव्ययता एक ऐसी प्रक्रिया है या ऐसा गुण होता है जिसमें क्या होता है कि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनकी आणविक सूत्र तो समान हो जाते हैं, लेकिन उनकी है ना संरचनात्मक और जो त्रिविमीय है ना कार्बनिक परमाणु की व्यवस्था के कारण उनके भौतिक और रासायनिक गुण क्या है अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है ना, तो उसको अपन आइसोमर यानी कि ऐसे प्रकार के कार्बनिक कंपाउंडों को अपन आइसोमर और इस प्रकार की जो परिघटना होती है उसको अपन समाव्ययता या फिर आइसोमेरिज कहते हैं। तो जो समाव्ययता है वो मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, एक होती है संरचनात्मक समाव्ययता और दूसरी होती है त्रिविम समाव्ययता। तो जो संरचनात्मक समाव्ययता है इसको कई प्रकारों में बांटा गया है, कई प्रकार की होती है, जैसे श्रृंखला है, स्थिति है ना, वलय श्रृंखला समाव्ययता है, क्रियात्मक समाव्ययता और मध्यावयवता और चलावयवता। ठीक है, तो इतने प्रकार की क्या होती है ये समाव्ययता होती है। इसके बाद आती है त्रिविम समाव्ययता। तो त्रिविम समाव्ययता को पुनः है ना दो भागों में बांटा गया, एक को बोलते हैं अपन विन्यासी और एक को बोलते हैं अपन संरूपीय समाव्ययता। ठीक है, तो इनके जो मेन पॉइंट है ना पार्ट इनके अपन है ना जब इनकी परिभाषाएं अपन पढ़ेंगे, ठीक है, तो इनके अपन इंग्लिश नाम भी अपन इसमें लिख लेंगे। ठीक है, ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहलाती है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। इसको बोलते हैं अपन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। इसको बोलते हैं अपन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। इसको बोलते हैं अपन स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, ये क्या कहलाती है, कहलाती है कॉन्फिगरेशनल। इसको बोलते हैं अपन कॉन्फिगरेशनल और इसको बोलते हैं अपन कन्फॉर्मेशनल। ठीक है, ये है कॉन्फिगरेशनल ये कॉन्फिगरेशनल है, ये है कन्फॉर्मेशनल ये है कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपन ज्यामितीय समाव्ययता को। जो ज्यामितीय समाव्ययता होती है ये होती है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और इसको बोलते हैं अपन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये क्या होती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये होती है चेन
ठीक है ना। चेन आइसोमेरेज ये होती है पोजीशन, है ना। आइसोमेरेज ये होती है रिंग चेन, ठीक है। रिंग चेन आइसोमेरेज ये होती है फंक्शनल, है ना। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरेज मध्यावयवता, और इसको बोलते हैं अपन टोटोमेरेज, ठीक है। जो चलाव्याप्ता होती है इसको बोलते हैं अपन टोटोमेरेज, और इसको बोलते हैं अपन मेटा मैरिज, ठीक है। तो इनके इंग्लिश में नाम होते हैं, और क्रम बाई क्रम इन सभी की अपन क्या है परिभाषा और उदाहरण ये सब अपन देखेंगे, ठीक है। तो जो संरचनात्मक समाव्यक्ता होती है, तो इस प्रकार की समाव्यक्ता में क्या होता है, संरचना में परिवर्तन होता है, ठीक है ना। तो जो संरचना है वो अपन को कई प्रकार से देखने को मिलेगी, ठीक है। इससे क्या होती है, इस संरचनात्मक समाव्यक्ता बनती है। और जो त्रिविम समाव्यक्ता होती है, तो इसमें क्या होता है, इसमें विन्यास विन्यास यानी कि जो रूप होता है ना, उसमें अपन है ना पढ़ते हैं। तो इसमें अपन को विन्यासी में दो प्रकार की पढ़ना, ज्यामितीय और प्रकाशिक, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें सिस्ट्रांस पढ़ेंगे, इसको सिस्ट्रांस भी बोलते हैं। और प्रकाशिक जो समाव्यक्ता होती है, इसमें लीबो फॉर्म और डेक्स्ट्रो फॉर्म ये अपन इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके बाद समरूपीय समाव्यक्ता ये भी अपन देखेंगे, लेकिन इसके पहले अपन को देखना है पहले संरचनात्मक समाव्यक्ता। तो संरचनात्मक समाव्यक्ता के ये जो जितने भी प्रकार है इनको अपन क्रम बाई क्रम देखेंगे। तो सबसे पहले अपन को पढ़ना है इसमें श्रृंखला समाव्यक्ता। तो आपको ये चार्ट बनाना है, तो आप इसका ये चार्ट बना सकते हैं। इसमें मैंने सभी प्रकार की जितनी भी समाव्यक्ता अपन को पढ़ना है उनको अपन को मैंने चार्ट के रूप में इसको लिख दिया है, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि समाव्यक्ता दो प्रकार की होती है, संरचनात्मक समाव्यक्ता और त्रिविम समाव्यक्ता। तो संरचनात्मक समाव्यक्ता को पुनः है ना 6 भागों में डिवाइड किया गया है, और जो त्रिविम समाव्यक्ता है इसको पुनः 2 भागों में डिवाइड किया गया, जिसमें जो विन्यासी है ये 2 होती है, ज्यामितीय और प्रकाशिक। अब इनमें से कुछ है ना मेन कुछ, वैसे तो सब जरूरी है, लेकिन कुछ ऐसी होती है जो अधिकांशतः परीक्षा में आती रहती है, ठीक है। बाकी अपन को पढ़ना सभी और सभी इम्पोर्टेंट होती हैं। तो इसको मैं इरेज किए दे रहा हूँ, और इसके बाद अपन क्रम बाई क्रम एक एक करके इन सभी की परिभाषाएं और उदाहरण अपन देखेंगे। तो सबसे पहले अपन को संरचनात्मक समाव्यक्ता पढ़ना है, ठीक है। इसमें जो सबसे पहली है वो है श्रृंखला समाव्यक्ता। तो इसकी जो परिभाषा होती है वो इस प्रकार है कि जो इसमें जो कार्बन परमाणु होती है, जो कार्बन होते हैं, ठीक है ना, वो क्या है श्रृंखला में विभिन्न प्रकार से जुड़ते हैं, ठीक है ना। कार्बन परमाणु आपके उतने ही रहेंगे, यदि 4 कार्बन है तो 4 रहेंगे, 5 है तो 5 ही रहेंगे, लेकिन उसके जो जुड़ने की जो व्यवस्था है वो है ना डिफरेंस तरीके यानी विभिन्न प्रकार से हो जाती है। ये सीधी श्रृंखला में भी जुड़ सकते हैं, इसके अलावा ये अपनी पार्श्व श्रृंखलाएं भी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये 2 तरीके से जुड़ सकती है ना। इससे क्या होती है, इस श्रृंखला समाव्यक्ता उत्पन्न होती है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, ये जो समाव्यक्ता है ये कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला में विभिन्न प्रकार से जुड़ने के कारण ये उत्पन्न होती है ना। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, श्रृंखला समाव्यक्ता कहते हैं। तो इसमें अपन उदाहरण देखें। इसमें एक उदाहरण है C4H10 का, ठीक है। C4H10 यानी कि ब्यूटेन है, C4H10 इसको अपन ब्यूटेन बोलते हैं, और इसके 2 समावयवी संभव है, ठीक है ना। कितने, इसके 2 समावयवी संभव है ना। तो उसको अपन यहाँ पे देखेंगे CH3 CH2 CH2 और CH3, ठीक है। तो इसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं अपन एन ब्यूटेन, या फिर बोले कि नॉर्मल ब्यूटेन, इसको बोलते हैं अपन एन ब्यूटेन। एन का मतलब होता है नॉर्मल ब्यूटेन या सामान्य ब्यूटेन, ठीक है। कार्बन परमाणु 3 3 6 7 8 9 10, ठीक है, ये ब्यूटेन हो गया। अब इसको दूसरे तरीके से भी जोड़ सकते हैं, ये कुछ इस तरीके से भी जुड़ सकता है, CH3 यहाँ पे CH और यहाँ पे CH3, इसके बाद यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH3, ठीक है। तो 1 मिनट, 4 कार्बन परमाणु करना है इसमें, यहाँ पे 3 कर दो,
CH3। ठीक है, तो कार्बन परमाणु की संख्या 4 इसमें है और 4 इसमें है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें सीधी श्रृंखला बना ली उसने, और इसमें क्या है, एक पार्श्व श्रृंखला के साथ में जुड़ गया है। ठीक है, पार्श्व श्रृंखला के साथ में जुड़ गया, तो इसको बोलते हैं अपन आइसोब्यूटेन। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन आइसोब्यूटेन। ये आपका एन ब्यूटेन यानी कि नॉर्मल ब्यूटेन है, वही आपका आइसोब्यूटेन हो जाता है। IUPAC नाम लिखें तो डायरेक्ट इसका ब्यूटेन है नाम, लेकिन इसमें क्या है, इसमें अपन नंबरिंग दे करके, ठीक है, इसका IUPAC नाम लिखना चाहे तो नंबरिंग चाहे यहाँ से कर दो चाहे यहाँ से, क्योंकि ये ग्रुप है ना दूसरे कार्बन पर पड़ता है, तो 1 2 3। ठीक है, तो दूसरे कार्बन पर मेथल जुड़ा है, तो IUPAC नाम हो जाएगा इसका 2 मेथाइल 2 मेथाइल। ठीक है, 3 की चेन है तो प्रोपेन, और सभी में सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, तो इसका IUPAC नाम होता है 2 मेथाइल प्रोपेन। ठीक है, इसका IUPAC नाम है, और इसका सामान्य नाम है आइसोब्यूटेन। ठीक है, तो जो ब्यूटेन होता है इसके 2 प्रकार के समावयव भी संभव है। इसके बाद पढ़ेंगे अपन पेंटेन के। पेंटेन के 3 समावयव भी संभव है, और इसके जो समावयव भी है वो आपने 10th क्लास में भी पढ़े होंगे इसको। ठीक है, तो अपन देखेंगे अब पेंटेन के। पेंटेन का जो फॉर्मूला है वो है C5H12। ठीक है, ये पेंटेन का फॉर्मूला होता है C5H, तो ये अणु सूत्र है। ठीक है, ये अणु सूत्र है, और ये इनकी संरचनात्मक समावयवता, इनकी श्रृंखला के रूप में समावयवता, विभिन्न प्रकार से ये श्रृंखलाएं बना सकता है ना, इसलिए इसको श्रृंखला समावयवता कहते हैं। तो C5H12 है, तो इसी को ही अपन है ना बना देंगे। इसमें एक कार्बन इसमें और जोड़ देना है यहाँ पे इस तरीके से 2, यहाँ पे CH3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये पेंटेन है। ठीक है, 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, तो इसको बोलते हैं अपन एन पेंटेन। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, एन पेंटेन। इसके बाद अपन को इसी तरीके से करना है इसको। इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे फिर यहाँ पे CH2, और यहाँ पे CH3। 1 2 3 4 5 कार्बन परमाणु की संख्या क्या है, अपन को बराबर रखना है। 5 यहाँ पे और 5 यहाँ पे भी है, लेकिन एक को क्या है, अपने इसको श्रृंखला के रूप में, मतलब साइड चेन के रूप में इसको जोड़ दिया है, इसको पार्श्व श्रृंखला कहते हैं। तो 4 रहेंगे चेन में, 1 रहेगा साइड चेन में। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपन आइसोपेंटेन। इसका नाम हो जाता है आइसोपेंटेन। यदि इसका IUPAC नाम देखें तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये ग्रुप पास में पड़ रहा है, तो 1 2 3 4। ठीक है, तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा 2 मेथाइल। दूसरे कार्बन पर मेथाइल है, तो ये हो जाएगा 2 मेथाइल 2 मेथाइल, और 4 की श्रृंखला है और सभी में सिंगल बॉन्ड है, तो लिख देंगे ब्यूटेन। ब्यूटेन। ठीक है, 2 मेथाइल ब्यूटेन, ये इसका IUPAC नाम हो जाता है। इसके बाद ये पहला समावयव भी, ये दूसरा, इसके बाद एक और समावयव भी होता है इसका। तो इसमें क्या करेंगे, कार्बन को बीचों बीच और चारों साइड इसमें CH3 लगा देना है। यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे और यहाँ पे ये CH3 लगा देना अपन को। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपन नियोपेंटेन। इसका जो नाम हो जाता है वो हो जाता है नियोपेंटेन। ये इसका सामान्य नाम है नियोपेंटेन। यदि इसका IUPAC नाम लिख लें, ठीक है, तो आपको एक श्रृंखला चुननी है, चाहे आप ये वाली श्रृंखला चुन लें, चाहे जे वाली, चाहे कोई सी भी चुन लें, क्योंकि सभी जगह से समान आता है। तो हम इसकी सीधी श्रृंखला चुन लेंगे 1 2 3।
ठीक है, तो आप देखते हो दूसरे कार्बन पे, है ना, क्या है इसमें, दो CH3 जुड़े हैं, तो इसका IUPAC नाम लिखेंगे। ठीक है, इसका जो IUPAC नाम हो जाएगा वो हो जाएगा 2,2, है ना, दूसरे कार्बन पे है ना, दोनों ही क्या है, दूसरे कार्बन पे 2,2 डाई मेथाइल, दो है मेथाइल तो डाई मेथाइल, डाई मेथाइल कितने की चेन है, 3 की, और सभी में सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन हो जाएगा, प्रोपेन, 2,2 डाई मेथाइल प्रोपेन। ठीक है, ये इसका क्या है, IUPAC नाम हो जाता है, और इस तरीके की ये श्रृंखला समावयवता होती है। तो ब्यूटेन के 2 समावयवी होते हैं और पेंटेन है उसके 3 समावयवी होते हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में पूछे भी जाते हैं क्वेश्चन कि पेंटेन के कितने समावयवी संभव होते हैं या ब्यूटेन के कितने समावयवी संभव हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अपन उसको लिख सकते हैं। इसके बाद अपन पढ़ेंगे दूसरे प्रकार की समावयवता, जिसको बोलते हैं अपन स्थिति समावयवता या पोजीशन आइसोमेरिज्म। इस प्रकार की जो समावयवता है जिसको अपन स्थिति समावयवता बोलते हैं, तो इसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, है ना, इसके अलावा कोई जैसे फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह है, ठीक है, वो डिफरेंट पोजीशन पे जुड़ करके इस प्रकार की समावयवता उत्पन्न करता है। तो ऐसी समावयवता जिसमें कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या क्रियात्मक समूह जैसे OH है, Cl है ना, तो अलग अलग पोजीशन या अलग अलग स्थितियों पर जुड़ करके, है ना, इस प्रकार की समावयवता उत्पन्न करता है। तो इसमें अपन उदाहरण देखेंगे। इसमें जो उदाहरण है प्रोपिल क्लोराइड का, C3H7 C3H7Cl। ठीक है, तो ये क्या है, एक अणु सूत्र है, तो इसको अपन, है ना, 2 तरीके से इसको लिख सकते हैं। अपन लिखेंगे इसको CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे Cl लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसको अपन जो ग्रुप है ना, जिसको हेलोजन ग्रुप बोलते हैं, इसको अपन सीधी श्रृंखला में भी जोड़ सकते हैं। इसके अलावा इसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं, CH3 यहाँ पे CH और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे इसको क्लोरीन को जोड़ दो। ठीक है, तो एक तो क्लोरीन को अपन इस तरीके से जोड़ सकते हैं और एक यहाँ पे क्लोरीन को इस तरीके से अपन जोड़ सकते हैं। तो इसको बोलते हैं अपन N प्रोपेल, नॉर्मल एक सामान्य चेन में है। ठीक है, एक सीधी श्रृंखला में इसको अपन नॉर्मल प्रोपेल क्लोराइड बोलते हैं। इसको बोलते हैं अपन N प्रोपेल, N प्रोपेल क्लोराइड, N प्रोपेल क्लोराइड बोलते हैं, या फिर इसका जो IUPAC नाम है वो हो जाएगा 1-क्लोरोप्रोपेन। इसका जो IUPAC नाम है वो हो जाएगा 1-प्रोपेल क्लोराइड, यानी कि इसमें पहले कार्बन पे ये क्या है, इस तरीके से नंबरिंग करेंगे तो पहले कार्बन पे क्लोरीन जुड़ा है तो नाम हो जाएगा इसका 1-क्लोरोप्रोपेन। 3 कार्बन की चेन है और सभी में क्या सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन हो जाएगा 1-क्लोरोप्रोपेन। ये इसका IUPAC नाम है, ये इसका सिंपल नाम है। इसका IUPAC नाम हो जाएगा 1, 2, 3। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 2-क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, इसका IUPAC नाम 2-क्लोरोप्रोपेन और इसका 1-क्लोरोप्रोपेन, क्योंकि इसमें जो क्लोरीन है ये पहले कार्बन पर जुड़ा है और इसमें दूसरे कार्बन पर जुड़ा है। तो इस तरीके से इसका अणु सूत्र वही है, लेकिन इसकी जो संरचनात्मक जो संरचनाएं हैं, ठीक है ना, और अलग अलग होती हैं। अब जब फंक्शनल ग्रुप अलग कार्बन पर जुड़ा है तो जाहिर सी बात है इसके दोनों के गुण भी क्या हो जाएंगे, है ना, थोड़ा डिफरेंस हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, है ना। ये दूसरे कार्बन पे है और ये क्या है, ये पहले कार्बन पे है। ठीक है, इसी तरीके से अपन और भी देख सकते हैं, ब्यूटीन भी देख सकते हैं, C4H8 C4H8। ठीक है, तो इस तरीके से इसको संरचनाएं बनाना है अपन को, CH3
CH2, इसके बाद CH, है ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दो और यहाँ पे लिख दो CH2। ठीक है, बैलेंस ही देख लो इसकी, 2 2 4 और इसकी, है ना, 1 3 4। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से इसको अपन लिख सकते हैं। इसमें हमने, या इसकी यदि नंबरिंग करें अपन तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, यानी कि पहले और दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड है। इसको अपन दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से CH3 CH डबल बॉन्ड CH और बॉन्ड में CH3। ठीक है, इस तरीके से भी इसको लिख सकते। इसकी नंबरिंग आप कहीं से भी कर दो, 1 2 3 4। तो इसमें जो डबल बॉन्ड है वो दूसरे और तीसरे कार्बन के बीच में है, इसमें जो डबल बॉन्ड है वो पहले और दूसरे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो इसको अपन बोलते हैं स्थिति या स्थान समावेयता। स्थिति या स्थान समावेयता, IUPAC नाम होता है इसका, ब्यूटेन है, वह ब्यूटीन है इसका नाम, है ना, ब्यूटीन, सामान्य नाम इसका ब्यूटीन है। और यदि IUPAC नाम देखें तो पहले कार्बन पर डबल बॉन्ड तो लिखेंगे 1, 4 कार्बन की लेंगे तो लिख देंगे ब्यूट। ठीक है, और पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड तो ब्यूट 1 इन। ठीक है, इसका जो IUPAC नाम है वो हो जाएगा ब्यूट 1 इन। और इसमें है दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा ब्यूट 2 इन, ब्यूट 2 इन। ठीक है, तो इस तरीके से डबल बॉन्ड या किसी क्रियात्मक समूह के, है ना, डिफरेंस पोजीशन पे जुड़ने के कारण इस प्रकार की समावेयता उत्पन्न होती है। यहाँ पे क्लोरीन ग्रुप है, इसकी जगह पे आप OH ग्रुप भी कर सकते हो, CHO ग्रुप भी कर सकते हो, COOH ग्रुप भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने इसमें क्लोरीन किया है, आप चाहें तो इसमें OH ग्रुप भी जोड़ सकते हैं और इसी तरीके से उसकी क्या है, 2 प्रकार की संरचनाएं बन जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड की जगह पे आप ट्रिपल बॉन्ड भी कर सकते हो, बस केवल उसमें एक हाइड्रोजन परमाणु कम हो जाएगा। यदि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड करेंगे तो एक हाइड्रोजन परमाणु क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, वो IUPAC नाम में जहाँ पे अपन ने इन लिखा है वहां पे अपन आयन लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी भी 2 प्रकार की संरचनाएं हो जाती हैं, है ना। तो 2 प्रकार की जो समावेयता है वो अपन ने देख ली है। ठीक है, अब आगे के जो अपन, है ना, प्रकार है वो अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। जो आज की क्लास है वो अपनी यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, ये वाला जो टॉपिक है ये भी अपना काफी लंबा होने वाला है, क्योंकि इसमें कई प्रकार है ना, और 2 2 3 3 प्रकार इकट्ठे अपन को नहीं करना है ना, क्योंकि इनमें कंफ्यूजन हो जाता है, समस्याएं आती है कौन से में क्या करना पड़ता। तो इसको आराम से 2 2 3 3, है ना, जो टॉपिक वो इसकी हेडिंग है वो अपन करते जाएंगे, प्रकार इसकी करते जाएंगे, ताकि इसको अपन बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ पाए। तो आज की जो क्लास है वो यहीं पे अपन समाप्त करते हैं। इसी तरीके से हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार।